ये तीन फंक्शंस बिल ऑफ लेडिंग को शिपिंग की दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाते हैं। सबसे पहला रिसिप्ट ऑफ गुड्स, सेकंड एविडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। कि इन तीन फंक्शंस की वैल्यू कितनी है, मैं कुणाल आपको बताऊंगा कि ये तीन फंक्शंस क्या हैं और बिल ऑफ लेडिंग आपको कैसे मिलता है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आप आधा देखेंगे, आधा समझेंगे तो आधा ही इंप्लीमेंट कर पाएंगे। For latest updates, subscribe to our channel and press the bell icon. बिल ऑफ लेडिंग का डेफिनेशन है, इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ कैरियर टू द शिपर दैट डिटेल्स टाइप, क्वांटिटी एंड डेस्टिनेशन ऑफ द कार्गो बीइंग कैरिड। मतलब ये डॉक्यूमेंट शिपिंग लाइन से एक्सपोर्टर को मिलता है या माल भेजने वाले को मिलता है, जिसके अंदर माल क्या है, माल का मालिक कौन है और माल कहां पर ले जाना है, इन सब की पूरी जानकारी होती है। सबसे पहला जो फंक्शन है वो है रिसिप्ट ऑफ गुड्स, यानी बिल ऑफ लेडिंग इस चीज का प्रूफ है कि शिपिंग लाइन के पास आपका माल पहुंच चुका है। इसके अंदर पूरा ब्यौरा दिया गया होता है कि कितना माल है, किस टाइप से पैक है, कितने टन का है। साथ ही बिल ऑफ लेडिंग एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह भी एक्ट करता है आपके और शिपिंग लाइन के बीच में, जहां पर यह डिसाइड किया गया है कि माल कहां से उठाना है और कहां पर डिलीवर करना है। तो ये जो आपका गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन है, इसका कॉन्ट्रैक्ट आपने शिपिंग लाइन को दिया है, इस चीज का भी प्रमाण है बिल ऑफ लेडिंग। तीसरा दोस्तों जो फंक्शन है वो है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। ये फंक्शन बिल ऑफ लेडिंग को बहुत पावरफुल बनाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है, क्योंकि बिल ऑफ लेडिंग पे जिसका नाम लिखा है एज अ रिसीवर ऑफ द कार्गो, वही उस माल का ओरिजिनल मालिक कहलाएगा। यानी बिल ऑफ लेडिंग एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है और इसी वजह से ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी है। नेगोशिएबल से मेरा कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपने किसी को माल एक्सपोर्ट किया है, माल अभी रास्ते में है, 40 दिन लगेंगे पहुंचने में। इस बीच में जो आपका बायर है वो आगे किसी को माल बेचना चाहता है, भले अभी तक उसके पोर्ट पे पहुंचा नहीं है, उसके पास आया नहीं है, उसने डिलीवरी उठाई नहीं है, उसके बाद भी वो थर्ड पार्टी को सेल कर सकता है। Why? Because बिल ऑफ लेडिंग इज अ नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट। इसके लिए बायर को क्या करना है, अपना ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग शिपिंग लाइन को सरेंडर करना है और जो थर्ड पार्टी बायर है उसके नाम पे नया बिल ऑफ लेडिंग इशू करा देना है। जब भी हम कार्गो एक्सपोर्ट करते हैं तो सबसे पहले हम उसका कस्टम क्लियरेंस कराते हैं, कंटेनर में पैक करते हैं, लाइन की सील लगती है। उसके बाद जब ये माल शिपिंग लाइन पे लोड हो जाता है, तब शिप का जो मास्टर होता है, कैप्टन होता है, वो उसे वेरीफाई करता है और बिल ऑफ लेडिंग इशू करके देता है, जिस पे मास्टर के साइन भी होते हैं। यहाँ पर हमें 3 ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग मिलते हैं। एक बिल ऑफ लेडिंग एक्सपोर्टर के पास रहता है एज अ प्रूफ कि उसने माल दिया। एक बिल ऑफ लेडिंग एक्सपोर्टर इंपोर्टर को कुरियर करता है या फॉरवर्ड करता है, जिसके दम पे इंपोर्टर शिपिंग लाइन से माल छुड़वा सकता है, क्योंकि जब माल इंपोर्टर के पोर्ट पे पहुंचेगा तब इंपोर्टर को अपनी ओरिजिनल बीएल वहां सरेंडर करनी होगी। जैसे ही वो बीएल सरेंडर होती है, उसके बाद जो बाकी दोनों कॉपीज है बीएल की, उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है और उसी के बाद शिपिंग लाइन माल को रिलीज करेगी। इसके अलावा दोस्तों बिल ऑफ लेडिंग का एक एडिशनल फीचर भी है। जैसा हम लोग जानते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड में लेटर ऑफ क्रेडिट सबसे पॉपुलर पेमेंट मेथड है, जहां पर बैंक से वेरीफाई करते हैं कि क्या आपने एक्सपोर्ट कर दिया, आपने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मीट किए, उसी के बाद आपका पेमेंट रिलीज होता है। तो ये वेरीफाई करने के लिए बैंक्स भी आपसे बिल ऑफ लेडिंग एज अ प्रूफ डिमांड करेंगे। दोस्तों बिल ऑफ लेडिंग का फॉर्मेट वैसे तो सारी शिपिंग लाइंस का अलग अलग होता है, पर काफ़ी हद तक सेम होता है और ये इंटरनेशनल रूल्स से गाइडेड होता है। लेकिन एज अ एक्सपोर्टर या इंपोर्टर हमें इस फॉर्मेट की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, तभी हम समझ पाएंगे कि क्या बिल ऑफ लेडिंग में सही डिटेल्स लिखी है या गलत डिटेल्स लिखी है। क्योंकि जैसा मैंने कहा, बिल ऑफ लेडिंग इस चीज़ का भी प्रूफ है कि माल का मालिक कौन है, और अगर बिल ऑफ लेडिंग में कोई भी चीज़ गलत छपी है तो इससे काफ़ी इश्यूज हो सकते हैं। फॉर्मेट के बारे में बताने से पहले मेरी आपसे एक विनंती है, अगर आपको हमारे ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इन्हें प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप भी एक सक्सेसफुल इंटरनेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं या एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.jbsacademy.com को ज़रूर विजिट कीजिए। बिल ऑफ लेडिंग की फॉर्मेट की बात करूँ तो लेफ्ट साइड पे आपको दिखेगा सबसे पहला कि माल भेज कौन रहा है, उसके नीचे आपको दिखेगा माल भेजा किसे जा रहा है,
उसके नीचे आपको दिखेगा थर्ड पार्टी या नोटिफाई पार्टी, यानी कितनी बार क्या होगा कि माल आप जिसके नाम पे भेज रहे हैं वो शायद खुद पोर्ट पे रिसीव ना करें, वो अपने एजेंट से या किसी फॉरवर्डर से रिसीव कराएं, तो वहां पर हम उनका नोटिफाई पार्टी में नाम लिख सकते। अगर आप राइट साइड पे देखेंगे तो सबसे पहले BL का नंबर लिखा है कि बिल ऑफ लीडिंग का नंबर क्या है, उसके नीचे कौन से शिप पे है, कौन सी वेसल डेट पे है, वो डिटेल्स दी गई है। साथ ही दोस्तों उसके नीचे इसका पेमेंट टर्म्स भी दिया गया है कि इंटरनेशनल कॉमर्शियल टर्म्स, जिन्हें हम शॉर्ट में इनको टर्म्स कहते हैं, वो कौन सा टर्म्स बिल ऑफ लीडिंग में यूज किया गया। उसके नीचे हम देख सकते हैं कि हमारे कंटेनर की इंफॉर्मेशन दे रखी है कि कितना पैकेज है, कितना वेट है, कितना कार्गो है। तो ये जो डिटेल आपने पैकिंग लिस्ट में सबमिट की होगी, जो शिपिंग लाइन वेरीफाई करेगी, और उसके बाद शिपिंग लाइन वही डिटेल्स अपने बिल ऑफ लीडिंग में भी आपको प्रिंट करके देगी। प्रोडक्ट की डिटेल इंफॉर्मेशन के बाद आपको नीचे दिखेगा कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हैं, और राइट साइड कॉर्नर में वहां पर शिप के मास्टर की और शिपिंग लाइन की सील और साइन आपको मिलेगी। तो जब भी आपके पास बिल ऑफ लीडिंग आए तो सबसे पहले उसे अपनी इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट से मैच कीजिए कि क्या उसके अंदर सारी डिटेल्स वही छपी है जो आपने सबमिट की है। कितनी बार दोस्तों क्या होता है कि बनाते टाइम कुछ छोटे मोटे एरर्स हो जाते हैं, क्लरिकल एरर्स हो जाते हैं, जो काफी इजीली रिजॉल्व तो हो सकते हैं अगर टाइमली हम उन इश्यूज को रेज कर दे। वरना क्या होगा, जब आपका बायर माल छुड़ाने जाएगा तब उसे प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर जब आप बैंक से पेमेंट लेने जाएंगे तब हो सकता है कोई इश्यू हो जाए। तो दोस्तों ये थे बिल ऑफ लीडिंग के मेजर फीचर्स जो उसे वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड बनाते हैं। आशा करता हूं आपको हमारा ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार। Logistics subjects. Visit www.logiveda.com.